हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इस पर तो वीडियोस बहुत सारे क्रिएटर्स बनाते हैं ना, तो फिर एल्ग्रो इतना सक्सेसफुल क्यों है? आखिर क्यों चैनल स्टार्ट करते के साथ सिर्फ 2 महीने में एल्ग्रो के 50,000 सब्सक्राइबर्स और सिर्फ 1 साल में 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए? सरफेस लेवल पे इट माइट सीम लक, बट एल्ग्रो के चैनल को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि एल्ग्रो के पास एक 4 स्टेप फॉर्मूला है जो वो अपने 90% वीडियोस में यूज करता है। और इसका जो 4 स्टेप है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि शर्त लगा लो, एल्ग्रो इसके बिना कभी ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर तुम्हें भी अपने चैनल पे ऐसी सक्सेस चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग विद स्टेप 1, रेड ग्रीन थंबनेल्स। अगर तुम एल्ग्रो के चैनल पे जाके देखो तो यू विल सी कि उसकी 99% थंबनेल्स में ये हाई कॉन्ट्रास्ट रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है। और क्यों? क्या रेड और ग्रीन एल्ग्रो का फेवरेट कलर है? Of course not. The reason behind this is simply to reduce decision time. आसान भाषा में ऐसे समझो कि एल्ग्रो की ऑडियंस को जैसे रेड ग्रीन थंबनेल्स की आदत सी हो गई है। That means तुमने एल्ग्रो की किसी थंबनेल को फर्स्ट टाइम क्लिक किया, उसके वजह से तुमको मिली देखने एक अच्छी वीडियो, तो जब नेक्स्ट टाइम YouTube तुम्हें वैसी ही थंबनेल वाली कोई और वीडियो रिकमेंड करेगा तो तुम्हारा डिसीजन टाइम रिड्यूस हो जाएगा और तुम उस वीडियो पे क्लिक कर दोगे। एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। लेकिन भाई, हम इस एडवाइस को अपने चैनल पे कैसे अप्लाई करें? क्या हम भी रेड और ग्रीन थंबनेल्स लगाना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। इससे तुम्हारे चैनल के व्यूज बढ़ने की जगह और कम हो जाएंगे। बिकॉज रेड एंड ग्रीन थंबनेल स्टाइल एल्ग्रो का जैसे ब्रांड बन चुका है एंड पीपल विल थिंक कि तुम एल्ग्रो को कॉपी कर रहे हो। तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि अपने चैनल के थंबनेल्स में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। लाइक एक कलर स्कीम डिसाइड कर लो और उसके साथ एक फॉन्ट भी जो तुम अपने हर थंबनेल में यूज करोगे। कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेम फॉन्ट इन ऑल द थंबनेल्स इज क्रूशियल। इससे होगा ये कि व्यूअर्स थंबनेल देखते ही समझ जाएंगे कि वो तुम्हारी वीडियो है, व्हिच मींस रिड्यूस्ड डिसीजन टाइम। अगर तुम्हारे थंबनेल्स एल्ग्रो जैसे नहीं भी है तभी भी यू कैन अप्लाई दिस एडवाइस। लाइक लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ मिस्टर बीस्ट। सारे ही वीडियोस के थंबनेल्स कितने कंसिस्टेंट हैं। बाय द वे, अनदर रीजन व्हाई एल्ग्रो यूजेस रेड कलर इज कलर साइकोलॉजी। इसके बारे में एल्ग्रो ने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है, तो तुम उसे देख सकते हो। अच्छा, ये तो हुई थंबनेल्स की बात, बट अगर वीडियो को लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ दें तब तो ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा ना। व्हिच ब्रिंग्स मी टू स्टेप नंबर 2, क्रिएटिंग इंट्रोज विद अ नीड। तो अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वीडियो के शुरुआत के फर्स्ट 30 सेकंड्स में व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां मोस्ट यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस किसी फैंसी इंट्रो या हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल से शुरू करते हैं, वहीं एल्ग्रो शुरुआत के 30 सेकंड्स का इस्तेमाल किसी मास्टरमाइंड की तरह करता है। इन शॉर्ट, एल्ग्रो अपने इंट्रोस की मदद से व्यूअर्स के मन में एक सेंस ऑफ नीड या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करता है एंड फिर वो अपने व्यूअर्स को गारंटी देता है कि अगर वो वीडियो को एंड तक देखेंगे तब उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अगर अभी भी अनक्लियर है तो एल्ग्रो की इस वीडियो का इंट्रो खुद देख लो। हाउ टू ग्रो अ फेक चैनल ऑन यूट्यूब। इस टॉपिक पर फुल वीडियो जल्दी आएगी, बट उससे पहले फेक चैनल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कंपटीशन बहुत हो गया है। तुम चाहे बेस्ट वीडियो बना लो, मार्केट ही इतनी सैचुरेट हो गई है कि फायदा ही नहीं होता है। बट एक तरीका है जिससे शायद तुम अपने व्यूज 50% से भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो वो तरीका क्या है, बताता हूँ। अच्छा, इंट्रो में तो व्यूअर्स को हुक कर दिया, बट बाकी के वीडियो का क्या? यहीं पे आती है स्टेप नंबर 3, बिल्डिंग द हाइप। इस स्टेप को समझने के लिए हमें एल्ग्रो की इस वीडियो को 12 सेकंड्स पे देखना होगा। लेट्स सी। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं कहने वाला हूँ टाइटल अच्छा कर लो, थंबनेल अच्छा कर लो एंड कंटेंट बढ़िया कर लो, ये तो तुम्हें हर कोई बताता है। बल्कि 4 एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ, जिसमें से मेरी फेवरेट तो नंबर 4 होने वाली है। बाकी बात करते हैं टिप नंबर 1। तो अगर तुमने नोटिस किया, एल्ग्रो सेड कि वो हमें 4 टिप्स देने वाला है और उसमें से उसकी फेवरेट है टिप नंबर 4। The reason why एल्ग्रो ने टिप नंबर 4 को अपना फेवरेट बताया है is because टिप नंबर 4 comes at the end of the video। इसका मतलब अगर तुम्हें एल्ग्रो की फेवरेट टिप को जानना है तो तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। And that's how एल्ग्रो makes sure you watch till the end। इस ट्रिक को बोलते हैं एंड रिवॉर्ड या पे ऑफ, और एल्ग्रो लिटरली इसे अपनी 85 से 90% वीडियोस में यूज कर चुका है। इनफैक्ट अगर तुमने ध्यान दिया तो मैंने भी अपनी इस वीडियो के इंट्रो में इसी ट्रिक का यूज किया है। बस यही नहीं, एक लाइन है जो एल्ग्रो अपने बहुत सारे वीडियोस में यूज करता है टू बिल्ड सस्पेंस, एंड दैट इज बताता हूँ। अगर एल्ग्रो के फैन हो तो समझ ही गए होगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फाइनली आते हैं स्टेप नंबर 4 में, जिसके बिना एल्ग्रो कभी ग्रो नहीं कर पाता, एंड दैट इज जेन्युइन कंटेंट। मुझे याद है जब एल्ग्रो यूट्यूब पे नहीं था तब हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली नीश में शायद ही कोई ऐसा क्रिएटर था जो एक्चुअल में गुड और प्रैक्टिकल एडवाइस देता था। जिसको देखो सब बोलते थे वॉच टाइम बढ़ा लो, CTR बढ़ा लो, ऑडियंस रिटेंशन 60% कर लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि ये सब करना कैसे है। जब एल्ग्रो आया तो आई वाज रियली हैप्पी कि फाइनली कोई यूट्यूबर है जो काम की बात कर रहा है, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, एल्ग्रो की पूरी कम्युनिटी मानती है। आई थिंक एल्ग्रो वाज द फर्स्ट यूट्यूबर इन इंडिया जिसने लेसन नोन टॉपिक्स जैसे ECTR, सेशन टाइम, थंबनेल्स में कलर फॉन्ट साइकोलॉजी और राइट एडिटिंग स्टाइल पे बात की। एल्ग्रो अगर चाहता तो अपने हर वीडियो के टाइटल और थंबनेल को क्लिकबेटी बना सकता था, लाइक गेट 4000 वॉच आवर्स इन 7 days एंड स्टफ लाइक दैट, बट उसने ऐसा नहीं किया। इससे व्यूज अगर थोड़े कम भी आए तभी एल्ग्रो इज बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ व्यूअर्स दैट ट्रस्ट हिम, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट मैटर्स।